जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज बहुत महत्वपूर्ण आप सबके साथ वीडियो है। गृहस्थी जीवन में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं सामाजिक जीवन में जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। हमारे शास्त्रों ने हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए कुछ ऐसे जो श्लोक हमें दिए हैं, अपने वेद पुराणों में ऐसी बातें बताई हैं जो आज के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। हर किसी के जीवन में ऐसी कई बातें होती हैं जो राज ही रखनी चाहिए, यानी जिसे वो अपने दिल में ही रखता है। कई लोग इन बातों को चुनिंदा लोगों से साथ शेयर भी करते हैं, पर क्या आपने किसी राज को किसी से कहना सही है? सवाल ये है कि कौन सी बातें हैं जिन्हें राज ही रखना चाहिए, यानी वो बातें जिन्हें आपको अपने तक या किसी करीबी से भी शेयर नहीं करना है। इस बारे में अनेक शास्त्रों में यह प्रमाण मिलता है। आचार्य चाणक्य ने इस बारे में कई बातें बहुत महत्वपूर्ण कही गए हैं। चाणक्य नीति के जो 14वें अध्याय के 17वें श्लोक में इस बात को बताया गया है। इस श्लोक में चाणक्य बताते हैं उन चीज़ों के बारे में जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ऐसी बातें आपके जीवन, व्यवहार और कर्म से जुड़ी होती है। यह श्लोक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार से है। इसका अर्थ विस्तृत रूप से जानेंगे। इस श्लोक के अर्थ में उन्होंने उन बातों को बताया है जो किसी के साथ हमें नहीं बतानी चाहिए। यह बातें कहीं ना कहीं हमारे जो व्यवहारिक जीवन को है वह बहुत ही रोषप्रद और एक अलग ही तरह के माहौल में, एक नकारात्मक माहौल में ले जाती है। सबसे पहली बात है, अपनी दवाइयाँ या औषधियाँ कभी भी किसी के साथ नहीं बतानी चाहिए। किसी को भी यह नहीं बतानी चाहिए आपको क्या बीमारी है और आप कौन सी दवाई ले रहे हैं या किसी तरह से, क्योंकि प्राचीन कम समय से ही आपने देखा होगा एक छाया में किसी भी दवाइयों को रखा जाता था, औषधियों को कम ही लोगों को इन बारे में बताया जाता था। इसका आज के समय में यह है कि आपको कोई बीमारी है या इस तरह से कोई घटना है तो लोग उसका गलत तरह से फ़ायदा उठाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं और आपकी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में आपको इस बात को गोपनीय ही रखना चाहिए कि कौन सी दवाइयाँ खा रहे हैं, आपके घर में क्या बहुत अधिक परेशानियाँ चल रही हैं। दूसरी बात, घर का भेद, घर की अपनी बातें, चाहे आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, अपने घर का दोष किसी को नहीं बताना चाहिए, किसी के सामने नहीं गाना चाहिए। विशेष रूप से महिलाएं अपने घर का भेद अपने पड़ोसियों से, अपने सगे संबंधियों से कहते रहती हैं। ऐसे में कई बार उन्हें मजाक का सबब बनना पड़ता है। कई सारी बातें होती हैं जो हमारे पीठ पीछे हमारी छवि को, हमारे परिवार की छवि को नुकसान पहुँचाती हैं। अगली बात आती है परिवार की बुराई। अपने घर वालों की बुराई कभी भी किसी के सामने नहीं करना चाहिए। कई महिलाएं अपने घर की बुराइयां किसी के सामने बैठ के करने लग जाती हैं, परंतु परिवार है वह हमेशा सुख, सुविधा, संपन्नता, किसी भी तरह की कमी बेसी के साथ हमारे साथ चलता है। आज सुख है तो कल दुख होगा, आज दुख है तो कल सुख अवश्य होगा। ऐसे में अपने परिवार में दुख की बातें, बुराइयों की बातें कभी किसी को नहीं बतानी। अगर किसी सदस्य के भीतर कोई कमी भी है तो उसे आपस में बैठ के सुलझा लेना चाहिए, परंतु किसी से अपने घर की बुराइयां नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही मंत्र, आप भगवान का विशेष रूप से किसी मंत्र का जाप करते हो, किसी मंत्र को सिद्ध करते हो, कोई उपाय करते हो तो कभी भी किसी के सामने इस बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी मंत्र का जप करते हैं, वह अगर सबके साथ शेयर कर दिया तो उस मंत्र का प्रभाव कभी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए। आप मंत्र का जाप करते हैं, कोई उपाय करते हैं किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, तो भूल कर भी किसी के सामने इस बात को ना कहें। इसके पश्चात आता है पारिवारिक जो आप संबंध है, पति पत्नी के बीच में जुड़ी हुई कोई सी भी बात हो सकती है, लड़ाई का हो, झगड़ा को हो, प्रेम प्रसंग का हो। हम जोश जोश में महिलाएं विशेष रूप से कई ऐसी बातें हैं जो आस पड़ोस में अपनी पसंदीदा मित्रों को या परिवार के करीबी सदस्य को बताते हैं और वह इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। वह उस समय तो बहुत खुश होकर यह बातें आपसे सुनेंगे, परंतु पीठ के पीछे वह इन बातों को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाते हैं और इससे कई तरह की पीड़ाओं का आगे चलकर हमें गृह कलेश का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आप इस बात का ध्यान रखिए।
इसके बाद आप शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है दान, दान गुप्त रूप से जितना किया गया जाए उतना ही लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी दान जो है किसी को नहीं कहना चाहिए कि मैंने ये दान दिया है, ये कहा है, ये किसी को दिया है। शास्त्रों में कहा जाता है ये दान एक हाथ से किया जाए तो दूसरे को खबर नहीं होनी चाहिए। ऐसे में आपको अपनी दान की हुई वस्तु को किसी को नहीं बताना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है अपने घर का धन, धन से जुड़ी हुई वस्तुएं। मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना सोना है, इतना गोल्ड है, इतना हीरा मोती मेरे घर पर बना है। अपने बच्चों को भी जहाँ तक संभव हो सके अपने बच्चों को भी इन बातों को नहीं बताना चाहिए कि हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। बच्चे आलसी हो जाते हैं और वह कर्म करना छोड़ देते हैं। आप किन कर्मों के द्वारा कितना स्ट्रगल आपने लाइफ में किया है उसे अपने बच्चों को बताइए। कभी भी अपने धन संबंधी बातें अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को और अपने जो करीबी मित्र हैं, बाहर के कोई भी हो, धन संबंधी बातें उन्हें कभी भी नहीं बतानी चाहिए। आजकल जिस तरह का माहौल है समाज में, विशेष रूप से हमें धन संबंधी जो बातें हैं उन्हें छुपा कर ही रखना चाहिए। इस बात का आप शायद जानते भी होंगे, ध्यान भी होगा। जहाँ तक संभव हो आपने बहुत मुश्किल से धन कमाया हुआ है तो इस बात का ध्यान रखिए, यह बात धन से संबंधित किसी को नहीं बतानी है। और इसके बाद आता है आपका अपमान। किसी ने आपसे कोई बात कही हो, किसी तरह का आपका अपमान हुआ हो, किसी तरह से आपसे गलत शब्द कह दिए हैं तो परंतु आपको किसी को इस बात को नहीं बताना है। यह बात ध्यान रखिए। वह छोटी सी बात होगी, बढ़ा चढ़ाकर दूसरों तक बड़ा रूप करके उसे बताया जाएगा। अपमान छोटा सा ही हुआ होगा परंतु तरह तरह की बातें लोग करके आपके जो अपमान है छोटा सा ही होगा परंतु उसे बड़ा करके आपकी छवि को बहुत अधिक धूमिल कर देंगे। इस बात का ध्यान रखिए। यह बात भी आपको कभी किसी को नहीं बतानी है। इसके बाद आपका नुकसान, किसी भी तरह का नुकसान हुआ हो, धन संबंधी नुकसान हुआ हो, व्यापार में घाटा हुआ हो या किसी भी तरह के आपके जीवन में कोई नुकसान हो रहा है तो इसे विशेष रूप से किसी को भी नहीं बताना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि कई लोग इसका गलत फायदा उठाने लग जाते हैं और कई तरह के कष्ट, कई तरह की पीड़ाएं, शारीरिक, मानसिक या किसी तरह की पीड़ा हम सबको देने की कोशिश करते हैं। यह कुछ बातें थी जो हमें अपने सामाजिक जीवन में ज़रूर उपयोग में लानी चाहिए। पारिवारिक जीवन इससे खुशहाल रहता है तो इन बातों को भूल कर भी आप किसी को ना बताएं। वीडियो आपको यूजुअल रहा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे।